तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का भौतिक शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका भौतिक शास्त्र का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसा पेपर प्यारे बच्चों यहां पर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपके भौतिक शास्त्र के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। आप लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों ये आपका भौतिक शास्त्र विषय का पेपर है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन पूछा है वायु का परावैद्युतांक क्या है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो पर जो पदार्थ पर निर्भर करता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तो देखो पर जो लूप के तल के संकेंद्रित होगी। लेंज का नियम आधारित होता है तो देखो पर जो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर एक्स दिशा तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका जेड आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से कौन सी राशि नहीं बदलती तो देखो पर आवृत्ति इसका राइट आंसर होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और अपन देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना आप लोग। क्या क्वेश्चन पूछा है, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। रेंडरबर्ग नियतांक आर का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं के परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग मान का पूर्ण गुणज होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका यह आ जाएगा। और चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 4 आएगा। पांचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 1/UF आ जाएगा। और छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा आकर्षण। ठीक है, तो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन यहाँ से सत्य को और देख लेते हैं। सत्य में पहला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस की दूरी धनात्मक होती है, असत्य होगा। माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण, सत्य होगा। और दो स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, असत्य होगा। एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य होगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयतन ऊर्जा 13.6 EV होती है प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, जोड़ी को आप लोग देख लेना। विद्युत धारा की जोड़ी के मान प्यारे बच्चों एम्पियर हो जाएगा। चालकता की जोड़ी के मान ओम से होगा। प्रतिरोधकता की जोड़ी के मान प्यारे बच्चों ओम मीटर से हो जाएगा। विद्युत वोल्ट की जोड़ी के मान प्यारे बच्चों वोल्ट से हो जाएगा। और चुंबकीय प्लस की जोड़ी के मान प्यारे बच्चों वेबर से हो जाएगा। सौर प्रेरक तत्व की जोड़ी के मान प्यारे बच्चों हेनरी से हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपसे एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे हैं। एक एक क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लेना। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ 1 बाय 1 करके। पहला क्वेश्चन पूछा है एक पूर्ण चक्र प्रतिवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है तो देखो प्यारे बच्चों 0 होता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर लिखा प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस पदार्थ के स्रोतों की आवश्यकता होती है तो देखो प्यारे कला संबंध स्रोतों की आवश्यकता होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, किस परमाणु की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं तो देखो प्यारे बच्चों वे कक्षाएं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। वे कक्षाएं जिनके इलेक्ट्रॉन परिक्रमण के दौरान ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते स्थायी कक्षाएं कहलाती है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र के विक्षेपित क्यों नहीं होता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों लिखा, सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित क्यों नहीं होता तो देखो क्योंकि सूर्य का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अनावश्यक होती है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, नीले व लाल प्रकाश में से कौन से रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा अधिक विचलित होता है तो देखो पहले इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। देखो लिखा है नीले व रंग कौन सा प्रकाश होता है, क्योंकि देखो नीले रंग का प्रकाश अधिक विचलित होता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो।
और अब अगला क्वेश्चन जो पूछा ना प्यारे बच्चों, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ अच्छी प्रकार से, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, इनको देख कर जाना आप लोग अच्छे से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 6। देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, 6 के वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, 7 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन को आप लोग देखते चलें। आगे क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, देख ले आप लोग पूरा का पूरा। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है क्यों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा डी ब्रोगली तरंगे क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले, पूरा का पूरा समझ लें। और पी एन संडी डायनोड क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले, पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अपवा वेग क्या प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अपवा वेग किस धारा में है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें आप लोग। बायो सेवर्ट नियम क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों बायो सेवर्ट नियम क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लेना। विद्युत धारा के मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, देखो विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। प्रश्न नंबर 16 जो पूछा है प्यारे बच्चों, देख सकते हो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक है, वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में देखकर आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों कि यहाँ तक का पूरा पेपर आपने अच्छे प्रकार से देख लिया होगा और इसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।